पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इतिहास कई तरीकों से याद करेगा। साहसिक पुरुष जिसने देश में उदारीकरण की नींव रखी, प्रमुख अर्थशास्त्री जिसने 2008 के वैश्विक मंदी से भारत को निकाला और उसे नई ऊंचाई दी, कम बोलने वाला नेता और सादगी भरा नेता जिसके काम बोलते थे, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्हें कई आरोपों का सामना भी करना पड़ा। इसका खुलासा उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों ने किए थे, जिसमें से अधिकतर अधिकारी आज बीजेपी में बड़े पदों पर हैं और कई तो मोदी कैबिनेट के मंत्री भी हैं। आज उन्हीं अफसरों की बात करेंगे जो मनमोहन सिंह के लिए मुसीबत बन गए। इसमें से पहला नाम है संजय बारू का। 4 सालों तक मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह में सबसे नुकसान पहुंचाने वाला आरोप ये लगाया कि मनमोहन सिंह अपने ही कार्यकाल के मालिक नहीं थे और कांग्रेस नेतृत्व के प्रभावशाली लोग लगातार उनकी उपेक्षा करते थे। बारू ने अपनी किताब में लिखा कि 2009 की जबरदस्त जीत के बाद भी मनमोहन सिंह की रीढ़ विहीनता समझ के परे थी। अगर वो अपने ही दफ्तर में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति करवा पाने में असक्षम थे तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने बहुत जल्दी ही दूसरों को जगह दे दी थी। बारू की इस किताब के मुताबिक सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी और सभी सामाजिक सुधारों के कार्यक्रमों की पहल करने का श्रेय उसे ही दिया जाता था। मनमोहन सिंह की अवहेलना करने का ये आलम था कि अमेरिका जैसे देश की यात्रा कर वापस आने के बाद विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस बात की ज़रूरत भी नहीं समझी थी कि वो इस बारे में मनमोहन सिंह को ब्रीफ करे। इस किताब ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और हथियार दे दिया था। दूसरे अफसर का नाम था प्रकाश चंद परख। संजय बारू की किताब के प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों के अंदर ही पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख की किताब आई थी, क्रूसेडर ऑफ कॉन्स्पिरेटर कोलगेट एंड अदर ट्रूथ्स, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे। परख ने लिखा कि मनमोहन सिंह एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें उनके पास बहुत कम राजनीतिक ताकत थी। परख ने कहा था कि अगर मनमोहन सिंह ने सुधारों को लागू करने और कोयला ब्लॉकों के आवंटन की खुली नीलामी का समर्थन किया होता तो 1.86 लाख करोड़ के कोयला घोटालों से बचा जा सकता था। परख 2005 में रिटायर हो गए थे और उनके खिलाफ सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में एक मामला दायर किया था। इस पर उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह के जूनियर मंत्रियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में और पारदर्शिता लाने के प्रयासों का पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे। परख अपनी किताब के जरिए बताते हैं कि जब भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने संसदीय समिति की बैठक में उनका अपमान किया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। जब वो 17 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्हें अपना इस्तीफा देने का कारण बताया तो मनमोहन सिंह बोले, मुझे भी रोज इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं इन मुद्दों पर रोज रोज इस्तीफा देने लगा तो इससे देश का कोई हित नहीं होगा। हालांकि परख ने ये ज़रूर कहा कि एक ऐसी सरकार का नेतृत्व करने की वजह से जिसमें उनकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी, मनमोहन सिंह की छवि को गहरा धक्का लगा, लेकिन उनकी निजी ईमानदारी का रिकॉर्ड पूरी तरह से दाग रहित रहा। तीसरा अफसर का नाम था आर.के. सिंह। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने भी कहा था कि मनमोहन सरकार को शासन करने का कोई सलीका नहीं है और वो एक भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। आर.के. सिंह का मानना था कि मनमोहन सरकार ने इटली के नौसैनिक मामले में उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा उदारता बरती थी। उन्होंने कोयला मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि घोटाले की पूरी जानकारी होते हुए भी उन्होंने उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये वही आर.के. सिंह है जिन्होंने 1990 में समस्तीपुर के जिला अधिकारी के रूप में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में यही आर.के. सिंह मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। चौथे अफसर का नाम है विनोद राय, पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG। विनोद राय ने मनमोहन सरकार को सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल के लिए लगातार कटघरे में खड़ा किया। कोयला घोटाले के बारे में उनका कहना था कि इसकी वजह से देश को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसके लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उस समय कोयला मंत्रालय उनके नियंत्रण में था। आरोप लगे कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे मनमोहन सिंह की काफ़ी किरकिरी हुई। बाद में मोदी सरकार ने 2016 में इन्हीं विनोद राय को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। और पांचवें अफसर का नाम है हरदीप सिंह पुरी। भारतीय विदेश सेवा के 1974 बैच के अधिकारी हरदीप पुरी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं।
उनका मानना था कि मनमोहन सरकार ने अमेरिका के प्रति कमजोर और जरूरत से ज्यादा सतर्कता का रवैया अपनाया। भारत के 2 वरिष्ठतम राजनयिकों की अमेरिकी हवाई अड्डे पर तलाशी ली गई, लेकिन अमेरिकी राजदूत के साथ यहां उसी तरह का व्यवहार करने की भारत सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। उनकी शिकायत थी कि मनमोहन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी ढुलमुल रवैया अपनाया। पुरी ने कहा था कि विदेशी मामलों पर मनमोहन सिंह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सलाह लेते थे और ऐसा करके वो अपनी सलाह के दायरे को बहुत संकुचित कर देते थे। आज यही हरदीप सिंह पुरी मोदी कैबिनेट में पिछले 10 साल से मंत्री हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।